हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की, जो कि स्पेशली आपके क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए और आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, तो अगर वो प्लेलिस्ट आप अच्छे से देख लेते हैं तो एटलीस्ट आपका 99% सिलेबस तो कवर हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैं चैप्टर 3 तक ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ाया है। उसके बाद आपका स्प्रेडशीट पढ़ाया है, फिर आपका यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस एप्लीकेशन पढ़ाया है। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका ग्राफ्स एंड चार्ट्स फॉर बिजनेस डेटा। तो जिसमें हम कुछ पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे ग्राफ्स और चार्ट से रिलेटेड, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस फंसे तो आप इसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव द नेम ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ चार्ट। तो हमें टाइप्स ऑफ चार्ट में 4 टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपका कॉलम चार्ट, दूसरा हो गया बार चार्ट, तीसरा हो गया पाई चार्ट और चौथा हो गया लाइन चार्ट। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट टाइप्स ऑफ चार्ट डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलम चार्ट है, जिसमें आपके बॉक्स ऐसे लाइन से बने रहते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। ये आपका पाई चार्ट है, जिसमें हम कई सारे डेटा को एक साथ कंपेयर कर पाते हैं। ये आपका लाइन चार्ट है, जिसमें हम लाइन के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपका बार चार्ट है, कॉलम चार्ट भी बार चार्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपका एरिया चार्ट है, और ये आपका कॉलम लाइन चार्ट है, जिसमें कॉलम भी है और लाइन भी बनी हुई है। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए डेटा को। तो इसको याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ चार्ट से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए पाई चार्ट विद अ होल इन द मिडिल। तो ऐसा पाई चार्ट जिसमें मिडिल में होल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डोनट या फिर डॉफनट चार्ट बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है ये। ठीक है, इसमें बीच में होल होता है, तो इसको डोनट या फिर डॉफनट चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट के मिडिल में अगर होल है तो उसको हम डोनट या फिर डफ चार्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच चार्ट डिस्प्लेस डेटा इन अ रिंग। ऐसा कौन सा चार्ट है जो रिंग में डेटा को डिस्प्ले करता है? तो अगर हम देखें तो यही आपका पाई चार्ट में जो डोनट चार्ट होता है, यही आपका रिंग में डेटा को डिस्प्ले करता है। चलिए तो समझते हैं डोनट या फिर डॉफनट चार्ट क्या होता है। तो ये जो है डिस्प्ले करता है डेटा इन अ रिंग्स। रिंग्स में डेटा को डिस्प्ले करता है वेयर ईच रिंग्स रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक डेटा सीरीज, जिसमें हर एक रिंग एक स्पेसिफिक डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। सिमिलर टू अ पाई चार्ट के जैसा ही होता है। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ कैटेगरियल डेटा। तो ये अलग अलग कैटेगरी के डेटा का प्रोपोर्शन शो करता है। बट द एम्प्टी सेंटर अलाउज फॉर मल्टीपल कंसेंट्रिक रिंग्स टू बी नेस्टेड, इनेबलिंग द कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट डेटा सीरीज इन अ सिंगल चार्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो बीच में खाली है ना सर्कल, इसमें जो है हमारे सभी डेटा का एक कंपेरिजन दिखाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द आइडेंटिफायर ऑफ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन अ चार्ट इज नोन एज। तो आइडेंटिफायर जो कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का एक चार्ट होता है, उसको हम लीगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो लीगेंड क्या करता है? लीगेंड एक्ट एज अ की फॉर अ चार्ट। तो वो चार्ट के लिए की तरह होता है। वो एक्सप्लेन करता है लीगेंड हमारा कि कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं, कौन सा सिंबल हमने यूज़ किया है, उसका क्या मतलब है, पैटर्न्स कौन से हम फॉलो कर रहे हैं स्पेसिफिक डेटा सीरीज में। तो ये सारी चीज़ें हमारी लीगेंड में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पॉइंट आउट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो चार्ट और ग्राफ के 4 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब इसको हाईली एक्सेप्टेबल होता है। ये चार्ट और ग्राफ्स ज़्यादा एक्सेप्टेबल किए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा तरीके अच्छे से जो एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर हम फिगर्स के फॉर्म में देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो ये हमारे वेस्टेज ऑफ टाइम को भी अवॉइड करता है, टाइम भी बचता है और ईजिली हम किसी डेटा को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, कंपेरेबिलिटी करना आसान होता है, ये भी इसका एडवांटेज है। इकोनॉमिकल होता है एज प्रिपरेशन ऑफ चार्ट इन्वॉल्व्स लेस्ट कॉस्ट और लेस्ट टाइम देन डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन। तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, जितना हमें डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन में प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, ये सिंप्लिसिटी होती है इसमें। चार्ट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मैटर्स क्विकली। चार्ट हमें आसानी से मदद करता है किसी भी डेटा को समझने के लिए। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है फॉर इवन अ लेमैन, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी थोड़ा बहुत अगर समझा दिया जाए तो समझ में आ जाता है। तो ये सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है, कंपेरेबल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफ और चार्ट ही है जिसको हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा को हम पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट ग्राफ और चार्ट की मदद से ही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। नॉर्मल पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, एक्सप्लोडेड डोनट चार्ट है, बार चार्ट है। तो अगर हम देखें तो पाई चार्ट में ही नॉर्मल पाई चार्ट और डोनट चार्ट और एक्सप्लोडेड डोनट चार्ट आ जाता है, लेकिन बार चार्ट अलग हो गया। ठीक है, तो वो ऑड हो जाएगा, तो इसलिए बार चार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @कॉमर्स बाय हर्षिता पर सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको चैप्टर 5 भी समझाऊंगी। उसके बाद हम लोग एक मैराथन पढ़ेंगे जिसमें हम पूरे चैप्टर्स में एक ही वीडियो में कवर करूंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा रिवाइज करने के पर्पज़ से। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।